संत जो हैं वो जीव और ब्रह्म के बीच की कड़ी होते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। एक लोटा जल से भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना राम जी के नाम को श्रवण करके होते हैं। 3 रात्रि होती है, काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि, और आज महारात्रि। इन 3 रात्रियों में किए गए समस्त पुण्य जो है वो अक्षय हो जाता है। भगवान शिव आदि गुरु हैं। ऐसे तो नियम यह भी है कि बिना गुरुमुख हुए शिव पूजन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत है वो यही है कि बिना गुरुमुख व्यक्ति के, अगर गुरुमुख नहीं है व्यक्ति और भगवान शिव पर जल चढ़ाता है तो मुझे लगता है कि भगवान को अप्रिय लगता है। कुछ ब्रह्मज्ञानी तत्व हैं जो ब्रह्मज्ञान का निरंतर उपदेश समाज में कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी लोग दिग्भ्रमित हैं। अब जब आपको स्वयं के अपने शास्त्रों का चिंतन नहीं होगा, स्वयं शास्त्रों का अनुशीलन नहीं होगा, स्वयं अपने धर्म के संदर्भ में नहीं जानेंगे तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणीतारम प्रणमामि सदा शिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। महादेव को कैसे कहते हैं, बहुत भोले हैं। एक लोटा जल हर मुश्किल का हल और हर समस्या का समाधान कर देते हैं। कैसे उनको प्रसन्न किया जाए? भगवान शिव 2 कार्यों से प्रसन्न होते हैं। एक तो भगवान राम का नाम लेने से, और दूसरा जो है एक लोटा जल से। एक लोटा जल से भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना राम जी के नाम को श्रवण करके होते हैं। तो जितना हो सके उतना भगवान के पावन राम नाम का जो है संकीर्तन किया जाए और भगवान को सुनाया जाए। दूसरा, जितना हो सके उतना भगवान का जलाभिषेक किया जाए। तो भगवान सूर्य हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से और भगवान शिव एक लोटे जल से सतत प्रसन्न हो जाते हैं। और हम हैं देवराहा बाबा आश्रम में, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो बहुत सुंदर आश्रम बना है, एकदम जैसे कुटिया होती है। और मेला विश्राम की ओर है, लेकिन यहाँ की रौनक बराबर बनी हुई है और अन्न क्षेत्र चल रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यहाँ का प्रसाद पाया है। किस तरीके से इसका संचालन होता है और उद्देश्य भी क्या है? देखिए, साधु के किसी भी सेवा प्रकल्प के संचालन में तो भक्तों का ही योगदान रहता है, और यह अन्न क्षेत्र केवल भक्तों के ही नहीं, संतों के भी योगदान से चल रहा है। बहुत सारे हमारे संत महापुरुष चरणों का भी जो है इसमें योगदान है, बहुत सारे भक्तों का भी योगदान है। और इसका जो उद्देश्य है वो केवल जो भगवती माँ गंगा के गर्भ में स्नान करने के लिए पधारे लोग हैं, जिन्होंने अपने क्रिया से सनातन धर्म को संबल प्रदान किया है। करोड़ों वर्ष पुरानी गंगा स्नान की जिस परंपरा को जिन्होंने अनवरत रखा है, उनके सेवार्थ उन्हें कोई कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए प्रयत्न किया गया है एक छोटा सा, कि यह अखंड अन्न क्षेत्र जो है वो चलता रहे, जिससे कम से कम लोगों की क्षुधा तृप्ति होती रहे। बहुत कुछ करने तो योग्य नहीं है, किंतु किंचित प्रयास किया गया है। और महाशिवरात्रि का महात्म्य, और अगर इसके बारे में कुछ भी बताना हो हमको, लोग सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, लेकिन हमको बार बार बताना है, हम आपके श्रीमुख से भी जानना चाहेंगे। देखिए, 3 रात्रि होती है, काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि, और आज महारात्रि है। इन 3 रात्रियों में किए गए समस्त पुण्य जो है वो अक्षय हो जाते हैं, और इन तीनों रात्रियों में किया गया कर्म जिसका 1 गुना लाभ हो तो उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। तीनों रात्रियां विशेष हैं, तीनों रात्रियों में सोना नहीं चाहिए। तीनों रात्रियां बड़ी दिव्य हैं। केवल महाशिवरात्रि ही नहीं, मोहरात्रि जिसे हम जिस दिन होलिका जलाते हैं, और काल रात्रि जिस दिन दीपावली होती है, ये तीनों रात्रियां जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये तीनों रात्रियां जागृत हैं। जीव को अपने गुरु जी के दिए हुए गुरु मंत्र से भगवान का स्मरण करते हुए अभिषेक करना चाहिए,
अभिषेक के मंत्र चल रहे हो तब भी गुरु मंत्र का जप अहर्निश हो रहा। अगर अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो गुरु मंत्र का पुरस्चरण करें, गुरु मंत्र का जप करें, क्योंकि भगवान शिव आदि गुरु हैं। ऐसे तो नियम यह भी है कि बिना गुरुमुख हुए शिव पूजन नहीं करना चाहिए। बिना गुरुमुख हुए शिव पूजन नहीं करना चाहिए। अब वर्तमान काल में तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ये बातें लोग सुनते सुनते बहुत विद्वान हो गए हैं। तो अब कोई भगवान को गुरु मान लेता है, कोई शिव जी को ही गुरु मान लेता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो शास्त्र सम्मत है वो यही है कि बिना गुरुमुख व्यक्ति के, अगर गुरुमुख नहीं है व्यक्ति और भगवान शिव पर जल चढ़ाता है तो मुझे लगता है कि भगवान को अप्रिय लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम गुरु और शिष्य की महत्ता का जो प्रकाश है, जब भगवान ने शिष्या के स्वरूप में माँ पार्वती को स्वीकार किया है तो जो गुरु गीता है उसका उपदेश भगवान ने स्कंद पुराण में माँ पार्वती को ही दिया है। आज गुरुत्व का दिन है, शिवादि गुरु हैं और जो शिवत्व है वह जागृत ही गुरु मंत्र के स्मरण से होता है। इसलिए अपने अपने गुरु, जो लोग गुरुमुख हैं वो लोग अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें और गुरुदेव के दिए हुए गुरु मंत्र से जो है भगवान का पूजन करें। आपने दो बातें की हैं। एक बात तो एकदम चिंता में डाल दी थी कि हमने जितनी पूजा की है, क्योंकि हमने गुरु दीक्षा ली नहीं है, गुरु मंत्र है नहीं हमारे पास, और ऐसी करोड़ों आम जनता है, तो उसकी पूजा तो व्यर्थ हो गई, भगवान को अप्रिय लगी। और दूसरी बात आपने कही आज के समय में ये चलता भी है। अब मैं क्या बात आपकी मान नहीं, ये चलता है अहंकार के वशीभूत। अच्छा। क्योंकि हम शरणागत नहीं हैं किसी के, हम शरणागत होना नहीं चाहते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। गुरु गीता का जब आप अध्ययन करेंगे, अपने शास्त्र का अध्ययन न करना, अपने शास्त्र के संदर्भ में न जानना, गुरुकुल की परंपरा का समाप्त हो जाने से करोड़ों लोग अंधकार में जी रहे हैं। और कुछ ब्रह्मज्ञानी तत्व हैं जो ब्रह्मज्ञान का निरंतर उपदेश समाज में कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी लोग दिग्भ्रमित हैं। अब जब आपको स्वयं के अपने शास्त्रों का चिंतन नहीं होगा, स्वयं शास्त्रों का अनुशीलन नहीं होगा, स्वयं अपने धर्म के संदर्भ में नहीं जानेंगे, तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। और ये कलयुग है। कलयुग में तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि बेचा ही वेद धर्म दुहिले ही और पिसुन पिराय पाप कह दे ही। वेद को बेच करके ही और धर्म को दूह करके ही लोगों का पेट भर रहा है। तो विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो बते, श्रीमद् भागवत जी में भी आया है। तो धनादि के लोभ में जैसे एक पंथ से कोई नहीं प्रभावित हो रहा तो दूसरा पंथ निकाल करके प्रभावित किया, तीसरा पंथ निकाल करके प्रभावित किया, चौथा पंथ निकाल करके प्रभावित किया। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करने का जो मार्ग बना लिया, यह अनुचित है। क्योंकि भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की जो एक परंपरा रही वो बड़ी लंबी परंपरा है। सनातन संस्कृति केवल 2-4 महापुरुषों से नहीं है। कपिल, कणाद, वशिष्ठ, अगस्त्य, पुलह, क्रतु और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी परंपराओं से ये चली आ रही है। लेकिन सबने केवल अगर कहा है तो केवल राम जी की सेवा के लिए कहा है, केवल राम जी की भक्ति के लिए कहा है। किसी का कोई मंदिर नहीं है यहाँ, और है तो कहीं इक्का दुक्का उनके आश्रम हैं, उन आश्रमों में बने हैं। किसी ने स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया। विश्वामित्र जैसे तपस्वी जिनके अंदर जो है दूसरी सृष्टि रचने की सामर्थ्य थी, ऐसे लोगों ने भी कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया। भगवान की ओर जो मोड़ दे वही महापुरुष है। तो समाज में ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो पंथों का निर्माण हुआ, यह भी समाज को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन सत्य तो यही है, सत्य तो हम उसी को मानते हैं कि वेदा विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन्था। जिसका हमारे आदिकाल में अत्यधिक महापुरुषों ने आचरण किया है,
मैं धर्म उसी को स्वीकार करता हूँ। तो हमारी जो पूर्व की परंपरा है, आज से 200 साल, बहुत दिन नहीं हुए, 200 साल पूर्व की भी जो परंपरा है, तो उसमें स्वयं को पूजा के योग्य बताने की परंपरा नहीं है। भगवान ही पूजा के योग्य हैं और सामान्य व्यक्ति जो है संतों के शरणागत होता है, जिससे भगवत प्राप्ति का मार्ग उसको प्राप्त होता है। संत जो हैं वो जीव और ब्रह्म के बीच की कड़ी होते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संतों के अभाव में तो संसार में आग लग जाती है। कौन तुम्हें जबरदस्ती दान करने का उपदेश देता, कौन तुम्हें सेवा करने का उपदेश देता, कौन तुम्हें भजन में लगाता? जब तुम परेशान होते तो तुम्हें कौन भगवान से जोड़ता? तो तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी तुमसे दान करा लेना, तुम्हारी इच्छा न होते हुए भी सत्कर्म करा लेना, तो यह केवल संत के ही बस की बात है। तो ये एक लंबी परंपरा है और वो लंबी परंपरा भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान का जो मूल है वो केवल गुरुदेव हैं। आज लोग जो समाज में तमाम तरह से कहीं ओम का ध्यान करा रहे हैं, कहीं ब्रह्म का ध्यान करा रहे हैं, कहीं कुछ भी, ठीक है, सब ठीक है, सब अपने अपने माध्यम से सनातन संस्कृति को संबल प्रदान कर रहे हैं। किंतु मानव कल्याण की जो चेतना है वो इससे जुड़ी नहीं है। मानव कल्याण की जो चेतना है वह तो शिव से जुड़ी हुई है, शिव चैतन्य है। और शिव स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान का जो मूल है वो गुरुदेव हैं, जिनको आप देख रहे हैं, जिनसे आपने मंत्र लिया। पूजा मूलम गुरुर्पदम, पूजा का जो मूल है वो गुरुदेव के चरण हैं। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र जो जितने भी आप मंत्र जप रहे हैं उनका कोई फलीभूत नहीं है, वो सारे मंत्र व्यर्थ हैं। कब तक? कि जब तक वो गुरुमुख से उपदेशित न हो। तो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र का जो मूल है जो गुरुदेव दे दें। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, हे पार्वती, मोक्ष का जो मूल है वह भी केवल गुरुदेव की कृपा ही है। तो गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, और जौ बिरंच शंकर सम होय। चाहे वो ब्रह्मा हो या शिव हो, उनके समान भी तपस्वी हो तो वो इस भव रूपी संसार को नहीं कर सकता। तो शिव जी इतने बड़े शिव भक्त थे, काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन आप मानस में देखिए कि गुरु जी उनके आए और वो शिव जी की पूजा कर रहे थे। गुरु जी आए, गुरु आए वो अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। वो स्वामी जी लिखे हैं कि वो शिव जी की पूजा कर रहे थे उज्जैन में, और गुरु जी आए तो सोचे कि मैं तो शिव जी की पूजा, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, गुरु जी आ गए तो उनको क्या प्रणाम करना। उठ करके उन्होंने प्रणाम नहीं किया पूजा छोड़ करके। भगवान क्रोधित हो गए। मंदिर माज भई न भवानी रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि गुरु के नहीं अति क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। गुरुदेव तो सहज ही कृपालु होते हैं, इनके क्रोध नहीं आया। लेकिन यदि मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा आज, तो भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। शिव धर्म तत्व है ना। शिव ने कहा गर्व, क्योंकि वृषभ पे आरूढ़ हैं। भगवान शिव क्यों वृषभ पर आरूढ़ हैं? क्योंकि वृषभ के 4 चरणों में, बैल के 4 चरणों में सत्य, दान, तप और यज्ञ, धर्म के 4 चरण होते हैं। इन्हीं चारों पर जो है वो खड़ा हुआ है। सत्य, दान, तप और यज्ञ, इसी पर जो है वृषभ आरूढ़ है। तो भगवान वृषभारूढ़ हैं, धर्म पर खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो अजगर की तरह तू बैठा रह गया, तो जा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू 1000 वर्ष तक अजगर ही रहेगा। तो अजगर की तरह जो है तू बैठा रहा तो अजगर ही हो जा। तब गुरुदेव को दया आई है। तो हम सब साधारणतः जो स्तुति करते हैं, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये स्तुति काकभुसुंडी जी के गुरु जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा है। और तब जब भगवान प्रसन्न हुए हैं तो गुरु जी ने कहा है कि तो मूर्ख है, आप इसके ऊपर क्यों क्रोधित हो गए? तो मूर्ख है, तो कृपा कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उस पर कृपा की। गुरु का महात्म्य इतना सुंदर आपने बताया है, और अब मेरे मन में जो भ्रम था वो समाप्त हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चर्चा है
माँ गंगा के जल के अशुद्धिकरण को लेकर मतलब राजनीति भी हो रही है और उसमें हेडलाइंस भी बन रही है। क्या माँ गंगा का जल अशुद्ध है, आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ गंगा का जल तो अशुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह ब्रह्मद्रव है। और जो लोग ये कहते हैं माँ गंगा का जल अशुद्ध है, वो तो गलत है। गंगा तो क्षपित कल कलंका जाह्नवी न पुनः, मतलब ये तो मोक्षदायी नहीं है। इसका तो स्पर्श, इसके तो रज का स्पर्श, इसके गर्भ में वायु का जो स्पर्श है वो अभी मोक्षदायक है। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है। गंगा कैसे अपवित्र हो सकती है? जो समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए ही आई है, जो सीधे ब्रह्मद्रव है, जो ब्रह्म का चरणोदक है, वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। और जो इतने बड़े लोग हैं जिनको लोग आइडल मानते हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हैं, बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, उनके मुंह से निकली बात वायरल हो जाती है आज के समय में, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, उनके चिंतन का अभाव है, उनके अंदर चिंतन का अभाव है। गंगा जल अशुद्ध नहीं है। गंगा जल में जो उनके द्वारा निःसृत जल है, जिसको वो बार बार ढकेल रहे हैं गंगा जी में, वो जल अशुद्ध है। गंगा जल कहाँ शुद्ध है? यदि गंगा जल कह ही दिया, मैं तो कहता हूँ, मीडिया तो कहती है कि संतों के ऊपर आरोप लगाती है, कि ये साधु ऐसा है, ये बाबा ऐसा है। तो मैं सबको कहता हूँ कि मुझे उनकी पत्रकारिता पर संदेह होता है। संत के भेष में कोई जा सकता है, ये ठीक बात है। साधु ऐसा कर, अगर आपने संत शब्द लगा ही दिया तो संत शब्द गलत व्यक्ति के लिए लगाया ही नहीं जा सकता। अगर संत के भेष में, तो फिर तो रावण भी साधु के भेष में गया था। तो क्या संतत्व तो जो है उससे कहीं प्रभावित हुआ? नहीं होगा ना। जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ होते, और साधु नहीं होते तो चोर कहाँ होते। दूध में पानी मिलाया जा सकता है ना, तेल में थोड़ी पानी मिलाया जाता है। जो जिसमें मिल जाए उसी को मिलाया जाता है। तो सबसे सुरक्षित भेष है चोरों के लिए साधु का, तो चोर भी रहते हैं। इससे साधुता नहीं प्रभावित होती, इससे संतों का महत्व कभी नहीं जाता है। और गुण अवगुण हर जगह होते हैं। तो गंगा तो निरंतर प्रवाहित है, दृष्टि अपनी अपनी है। जो ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और जो अतिरिक्त जल आप डाल रहे हैं, गंगा जल है वो ब्रह्मद्रव है। जो आप अतिरिक्त जल डाल रहे हैं वो तो आपकी उल्टी सोच है, क्योंकि आप अपने ही जल को नहीं संभल पा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपके सोच की गंदगी है। और फिर आप ब्रह्मद्रव को कह रहे हैं। ब्रह्मद्रव तो कभी अशुद्ध नहीं होता है। आपने मोह रात्रि की बात की, होलिका दहन जिस रात्रि में होता है, उसको थोड़ा सा और उसकी व्याख्या कर दीजिए। और उस दिन जो पूजा पाठ और होलिका दहन जो आम जनता करती है, उसकी क्या विधि विधान होनी चाहिए? उस दिन क्या क्या करना चाहिए उसका अधिक फल पाने के लिए? देखिए, मोह रात्रि में अब तो परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब हर परंपराओं का विघटन हो रहा है, क्योंकि समाज में उचित कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं रह गए। ब्राह्मणों का ह्रास हो रहा है और समाज भी नहीं चाहता है। सनातन समाज जो है गुरुकुल को स्थापित नहीं करना चाहता और ब्राह्मणों को उचित शिक्षा नहीं देना चाहता। बहुत प्रकार से अभाव है समाज में, लेकिन फिर भी अभी होलिका दहन की परंपराएं चल रही हैं। तो होलिका दहन की जो परंपरा है उसमें होलिका का पूजन होता है। ब्राह्मण उसमें होलिका को और प्रहलाद जी को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और उनका षोडशोपचार इत्यादि से पूजन होता है। और एक मुहूर्त में जो है वो सुनिश्चित रूप से जो अनादिकाल से मुहूर्त निर्धारित है, उसी मुहूर्त में होलिका दहन होता है। होलिका दहन जो है वो एक ऐसा उत्सव है जिसमें आप ये कहिए कि अपने सारे अवगुणों को जला देते हैं, क्योंकि होलिका का जो दुर्गुण था वो उसका मन था, मन में उसके पाप था, तो उसके स्वभाव को जलाया है प्रहलाद जी ने भगवान की कृपा से। तो हम अपने सारे दुर्गुणों को जलाएं, हम अपने मन के मैल को जलाएं, हम अपने दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प लें, हम अपने कुविचारों को दूर करने का संकल्प लें, सद्मार्ग पर चलें और इन्हीं विचारों के साथ होलिका का पावन उत्सव मनाया जाता है कि समाज में फैली हुई जो कलुषित मानसिकता है वो हमारा वर्ष जब आरंभ हो रहा हो तो हम सारे मन मुटाव इसी होलिका दहन में जो है जला दें
और फिर एक नए सभ्य सुसंस्कृत समाज की स्थापना करें, ताकि हमारा जो नववर्ष हो वो चैत्र प्रतिपदा का वो अति मंगलकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, मानव हितकारी हो, धर्मवान हो, सत्यवान हो और मानव मूल्यों की रक्षा करनी होगी। देखिए, हम तो एक कैमरा लेके ज़मीन में चल के इस महापर्व को देखते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो संत हैं आपके जैसे, वो हवाई जहाज़ में बैठ के देखते हैं, तो हर समय पूरे अवलोकन उसका करते रहते हैं इस महापर्व का। हमको, क्योंकि अब विश्राम की ओर जा रहा है, विश्राम आज से है, तो हमको एक अवलोकन करिए इस महापर्व की। जो लोग ये बात आपकी सुनेंगे तो वो समझेंगे कि क्या रहा महापर्व, महाकुंभ। महापर्व अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा, अतुलनीय रहा। भूत में तो मेरे संज्ञान में जहाँ तक मैं देखा हूँ, सन 1995 से 95 में दास साधु भेष में आया, तब दास की अवस्था 6 वर्ष की थी। अच्छा, बाल योगी हैं आप? जी, तब से आज तक कुंभ और अर्धकुंभ ही देख रहा हूँ। 7 वर्ष रही होगी, ज़्यादा नहीं रही होगी। तब से कुंभ और अर्धकुंभ ही देख रहा हूँ, और अपने पूर्वजों से, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनसे सुन भी रहा हूँ, और उनके मुंह से यह भी सुना हूँ कि उनके गुरुजी ने उनको क्या बताया या उनके गुरुजी ने उनको क्या बताया। जहाँ तक मैंने सुना है, अद्वितीय महाकुंभ है। अपार की श्रद्धा। देश में मार्क्स और मैकाले की पद्धति आने के बाद पहली बार लगा है कि सनातन संस्कृति की चेतना जागृत हुई है। तो मार्क्स और मैकाले के सिद्धांतों से ओतप्रोत जीवन जब संपूर्ण भारतीय मानव का हो चुका हो, ऐसे में इतनी श्रद्धा का जागरण होना, ये सनातन धर्म के जागरण का प्रथम लक्षण है। अद्भुत है। और थोड़ा आप यहाँ पे खूब घूमे होंगे, अखाड़ों को देखा होगा, संतों को, बाकी लोगों से मिले होंगे, स्नान करोड़ों लोग, अब आधे अरब से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आपका अपना अनुभव थोड़ा सा? अद्वितीय है, अतुलनीय है, अनिर्वचनीय है। इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। जो यहाँ था, जो यहाँ आया, वही इस आनंद को ले पाया। नकारात्मक विचार अगर आप रखते हैं तो नकारात्मकता ही दिखेगी, सकारात्मक रखते हैं तो इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में अनंत सकारात्मक घटनाएं थी, जो आपके लिए बहुत इंस्पायर करने वाली, बहुत प्रेरित करने वाली हैं। ये अपार जन समूह अरबों वर्षों की परंपरा को धारण किए हुए, जो 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, वो 20 किलोमीटर पैदल अपनी गठरी को सिर पर रख करके सिर्फ भगवती के गर्भ में एक गोता लगाने आया है। जो लोग 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते, वो लोग लाखों रुपया किराया दे करके और भगवती के गर्भ में स्नान करने आए हैं। जो संत महात्मा अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते, वह भगवती के गर्भ में तप करने के लिए 1 महीने तक यहाँ पड़े रहे। जो बहुत बड़े लोग, जिनको बाहर की हवा लगने से, बाहर का पानी लगने से भी एलर्जी है, वो भगवती के गर्भ में धूल और पवित्र जल में स्नान करते नजर आए। तो क्या कहेंगे आप इसे? यहाँ ना कोई गरीब रहा, यहाँ ना कोई अमीर रहा, यहाँ ना कोई ऊंचा रहा, ना कोई नीचा रहा, न कोई जाति रही, न कोई धर्म रहा, न कोई पंथ रहा, न कोई संप्रदाय रहा। यहाँ तो बस अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरितानाम तपस्दैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी दिव्य कामना से वो जो सनातन धर्म है, वो यहाँ मूर्तिमान दिखा था। महाराज, कहते हैं दृश्य अदृश्य दिव्य साधु संत यहाँ पर आते हैं, हमको तो दिखाई देते नहीं हैं। उसके लिए सिद्ध होना और अपने आप को पवित्र और भावना रखना, शायद हम काम में बिजी होंगे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत विचार चल रहे थे कि अब ये स्टोरी करनी है। आपने कभी दर्शन कैसे देखें, या आपने? मैं तो यहाँ 18 वर्ष से रहता हूँ। बहुत बार ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, और इस त्रिवेणी में तो नित्य और निरंतर अनुभूतियाँ होती हैं, और वो वाणी का विषय नहीं। तो कोई रहे, अब किसी से पूछा जाए एवरेस्ट पर क्या है, तो वही बता पाएगा जो एवरेस्ट पर गया है। हाँ। और वो उस आनंद को बता नहीं पाएगा। ये बात तो है, आनंद को बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो अनुभूतियों को बता पाना भी मुश्किल होता है। तो
क्योंकि उन अनुभूतियों का गायन जो है, जैसे 50 साल 30 साल पहले 2002 में आप किसी के आगे गायन करते, हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे 10 साल बाद एक दूसरे को देखते हुए, तो कहता है कि ये मूर्ख है, मतलब अनर्गल प्रलाप कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो जो जिसका विषय नहीं है उसके सामने उसका प्रतिपादन भी नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपस में भी वही बातें करनी चाहिए जो जिसका विषय है। कक्षा 1 के विद्यार्थी से ब्रह्म की चर्चा करना, ये तो मूर्खता है। तो ये थे महाराज रामदास जी, जिनसे हमने बात की और समझा क्या है सनातन, महापर्व को किस दृष्टि से वो देखते हैं, पूरा अवलोकन करके समझाया और बता दी महाशिवरात्रि की महिमा, और साथ ही होली का महापर्व आने वाला है, किस तरीके से हमें उस दिन पूजा पाठ और दर्शन करने चाहिए, ये भी बता दिया। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।